व्हाट इफ आप रातों रात बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं, वो भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेब्यू फिल्म के साथ। लेकिन सिर्फ एक गलती या यूं कहे कि एक रिलेशनशिप की वजह से आप सब कुछ खो देते हैं। अमीषा पटेल ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी लव लाइफ ने न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय किया बल्कि उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। इसके साथ ही अपने ही पिता पर 12 करोड़ का केस फाइल करने से लेकर एक मैरिड डायरेक्टर के साथ कंट्रोवर्शियल अफेयर तक। ये कहानी है बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने गलत रास्ता चुना और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाई। क्या अमीषा पटेल का ऑनेस्ट होना ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? ये स्टोरी है अमीषा पटेल की। तो अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 को मुंबई में हुआ था। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। ग्रैंडफादर अमृतलाल पटेल एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अमीषा कोई स्ट्रगलर नहीं थी जो बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आई थी। वो एक प्रिविलेज हाईली एजुकेटेड फैमिली से आती थी जिन्होंने डेलिबरेटली इंडस्ट्री में अपना करियर चूज किया। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन यूएसए से की थी जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और बायोकेमिस्ट्री में डिग्री कंप्लीट की है। उन्होंने अमेरिका की टॉप टायर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है और वो स्टडीज में काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी। अमीषा ने कहो ना प्यार है फिल्म में काम किया और ये फिल्म सुपर हिट रही। लेकिन ये तो अमीषा की स्टोरी का केवल स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद अमीषा ने फिल्म की गदर, एक प्रेम कथा, जो कि 2001 में आई थी। सनी देओल के अपोजिट उनका सकीना का रोल था जो कि एक पाकिस्तानी लड़की होती है और वो इंडिया में रह जाती है पार्टीशन के बाद। ये रोल इतना पावरफुल था कि ऑडियंस इमोशनली उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट हो पाई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कमाई की। इसके साथ ही इस फिल्म को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया जो कि काफी रेयर होता है। लगान जैसी क्रिटिकली अकम्प्लिश्ड फिल्म को भी इसने कंपटीशन दिया उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर। अमीषा का सकीना का कैरेक्टर काफी ज्यादा वर्नरेबल, स्ट्रॉन्ग और आज भी बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है। 2001 से 2002 के टाइम पर अगर आप बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स को देखते हैं तो उस वक्त करीना कपूर अपना करियर सेटल कर रही थी। रेफ्यूजी और मुझे कुछ कहना है के बाद वो एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन उनकी कोई कंसिस्टेंट ब्लॉकबस्टर फिल्म्स नहीं थी। रानी मुखर्जी आर्ट फिल्म्स कर रही थी, पैरेलल सिनेमा में ज्यादा थी। ऐश्वर्या राय उस वक्त अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बना रही थी और वो बॉलीवुड में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी। और अमीषा के पास इस वक्त थी 2 बैक टू बैक मैसिव हिट्स, एक आइकॉनिक रोल और एक ब्रांड न्यू फेस। फिल्म फेयर अवार्ड्स, पब्लिक पोल्स, मैगजीन कवर्स, सब जगह अमीषा का नाम था। वो जेन्युइनली उस वक्त इंडिया की मोस्ट टॉक्ड अबाउट न्यू एक्ट्रेस थी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि डिस्पाइट बीइंग अ पॉपुलर एक्ट्रेस और इतना ज्यादा रिकग्नाइजेशन मिलने के बाद भी उन्होंने बॉलीवुड में इतनी कम फिल्म्स की? और यही है सबसे बड़ा सवाल। इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस, इतनी इंटेलिजेंस, लेकिन फिर भी करियर वहां नहीं गया जहां जाना चाहिए था। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जब अमीषा की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था, एक रिलेशनशिप ने सब कुछ बदल दिया और वो रिलेशनशिप था एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि थे विक्रम भट्ट। उनका रिलेशनशिप था विक्रम भट्ट के साथ जो कि एक डायरेक्टर, राइटर एंड फिल्म मेकर है। वो उस वक्त एक मैरिड मैन थे। जब अमीषा और उनके बीच कुछ शुरू हुआ, यह अफेयर बॉलीवुड का सबसे ज्यादा डिस्कस्ड ओपन सीक्रेट बन गया। कहा जाता है बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल है, डायरेक्टर्स के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्वाइटली अमीषा ने ये रूल तोड़ दिया और फिर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमीषा ने एक इंटरव्यू में बोला, इंडस्ट्री में सच बोलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने ना सिर्फ विक्रम भट्ट के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था बल्कि बार बार ओपनली इस पर बात भी की थी। और इंडस्ट्री में ये सब बिल्कुल भी कॉमन नहीं था बिकॉज फिल्म मेकर्स अनकंफर्टेबल हो गए और उनके साथ लोगों ने जुड़ना बंद कर दिया बिकॉज वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। बिकॉज इंडस्ट्री में भट्ट फैमिली का भी काफी ज्यादा नाम है एंड बिकॉज विक्रम भट्ट वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी उनके अराउंड अदर डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के लिए। और इसी वजह से अमीषा को फिल्म में मिलना कम हो गई, उन्हें ब्रांड डील्स नहीं मिलने लगे। रिलेशनशिप उनका काफी सालों तक चला, रिपोर्टेडली करीबन 5 साल तक चला, लेकिन आफ्टर दैट इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला।
ना उनकी शादी हुई, ना उनकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी। इस रिलेशनशिप ने सिर्फ उनकी इमेज डैमेज की। विक्रम भट्ट ने बाद में अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया और उन्होंने मूव ऑन कर लिया, और अमीषा को मिली एक ऐसी पब्लिसिटी जो किसी एक्ट्रेस को नहीं चाहिए। उनकी लाइफ में विक्रम भट्ट का चैप्टर खत्म हुआ तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ। कर्नव पुरी, लंदन बेस्ड बिजनेसमैन। ये रिलेशनशिप ज्यादा प्राइवेट था, ज्यादा सीरियस था। रिपोर्ट्स थे कि कर्नव और अमीषा काफी क्लोज थे और वो जल्दी शादी भी करने वाले थे। लेकिन अमीषा का ये रिलेशनशिप भी नहीं चल सका एंड उनका ब्रेकअप हो गया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक अमीषा अपने करियर पर फोकस रहना चाहती थी और शादी के लिए उन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते, वो उन्हें मंजूर नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि करियर की वजह से, तो कुछ कहते हैं कि पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से अमीषा ने अपनी 30s और 40s में भी शादी से इनकार किया। खुद अमीषा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है दैट वो शादी तब करेगी जब वो खुद फाइनेंशियली और इमोशनली 100% रेडी रहेगी, किसी प्रेशर में नहीं। इसके बाद अमीषा की लाइफ में आए निर्वाण बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के हायर। उनके साथ अमीषा के कुछ फोटोज एंड कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस 2024 में सोशल मीडिया पर नजर आए। दोनों के बीच एज गैप काफी था, लेकिन अमीषा या निर्वाण किसी ने भी ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अर्ली 2000s में जब रणवीर स्ट्रगलिंग एक्टर थे, अमीषा और उनके बीच काफी क्लोजनेस थी, लेकिन ये कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया और इसके बाद रणवीर अपने करियर में आगे बढ़ गए। अमीषा की लव लाइफ जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे उनकी अपनी फैमिली के साथ। 2007 में खबर आई कि अमीषा पटेल ने अपने ही पिता अमित पटेल के खिलाफ 12 करोड़ का लॉसूट दायर किया है। एलिगेशन था कि अमीषा के फादर अमित पटेल ने अमीषा के फिल्म अर्निंग्स जो रिपोर्टेडली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, उसे रॉन्गफुली मैनेज किया। अमीषा का कहना था कि उनके साथ फाइनेंशियल बिट्रेयल हुआ है, वो भी उनके अपने फादर की तरफ से। लेकिन केस यहाँ नहीं रुका। उनकी मदर आशा पटेल के साथ भी अमीषा का रिलेशनशिप पब्लिक डोमेन में आया और जो सामने आया वो हार्ट ब्रेकिंग था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीषा और उनकी मदर के बीच करीब 12 साल तक कोई बात नहीं हुई, और ये सिर्फ पैसों की वजह से नहीं था, ये एक पूरी फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। कहा जाता है दैट अमीषा की मदर आशा पटेल अमीषा की करियर चॉइसेस और पर्सनल लाइफ से अग्री नहीं करती थी एंड शी वाज नॉट हैप्पी विद दैट। कहा जाता है कि अमीषा और उनके फैमिली के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट इतने ज्यादा हो गए कि उन लोगों के बीच वापस एक साथ आना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। हालांकि 2015 के आसपास कहा जाता है दैट वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस एक हो गई, लेकिन पब्लिकली उन्होंने इसे कंफर्म नहीं किया। एक तरफ जहां अमीषा की लाइफ में ग्लैमर था, तो वहीं दूसरी तरफ अकेलापन। अमीषा की कहानी सिर्फ उनके करियर के डिस्ट्रॉय होने की नहीं है, बल्कि उस साइलेंट बैटल की है जहां उनके पास सब कुछ है बट शी इज नॉट एबल टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री विद हर पीपल। इसके साथ ही अमीषा पटेल का नाम कोर्ट्स में भी आया है। 2017 में मुरादाबाद फ्रॉड केस, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अमीषा और उनके प्रोडक्शन हाउस पर एलिगेशन लगाया था कि एडवांस पेमेंट लेने के बाद इवेंट अटेंड नहीं किया गया अमीषा के द्वारा। केस मुरादाबाद कोर्ट में किया गया। ये एक कमर्शियल डिस्प्यूट था, लेकिन मीडिया में इसे काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया और फ्रॉड वर्ड के साथ उनका नाम लिया गया, और ये उनकी इमेज के लिए काफी ज्यादा डैमेजिंग हो सकता था। इसके साथ ही 2019 में रांची चेक बाउंस केस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर एक चेक बाउंस केस रांची में भी फाइल हुआ था अमीषा के अगेंस्ट। कंप्लेन का कहना था कि अमीषा के एक एसोसिएट ने उन्हें चेक दिया जो बाउंस हो गया। ये केस इवेंचुअली लीगल प्रोसेस में सेटल हुआ, लेकिन इससे अमीषा की रेपुटेशन काफी डैमेज हुई। इसके साथ ही अमीषा ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था विक्रम भट्ट के साथ, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने किए थे, लेकिन वो वेंचर प्रॉपरली ग्राउंड नहीं पकड़ पाया। फिल्म्स डिले हुई, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए और फिर वो सब गायब हो गए। और जब अमीषा ने प्रोड्यूसर बनना चाहा तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल सका। अमीषा का करियर 2003 के बाद काफी ज्यादा लो गया। हमराज, वो फिर आएगी, क्या ये प्यार है, काफी फिल्म्स उनकी फ्लॉप हुई। स्क्रिप्ट्स भी काफी वीक थी इन फिल्मों की शायद, और हो सकता है उनका लक भी साथ नहीं था। करियर डिसीजंस में कंसिस्टेंसी भी नहीं थी एंड ना ही वो क्लियर थे। काफी ज्यादा वीक स्क्रिप्ट्स उन्होंने की एंड और इस वजह से फिल्में उतनी नहीं चल सकी। और जब लग रहा था कि अमीषा पटेल का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, एक सीक्वल आया। अगस्त 2023
गदर 2। गदर फिल्म के 22 साल बाद वही सकीना, वही सनी देओल और वही गदर 2 फिल्म में इमोशन नजर आया। गदर 2 ने 500 प्लस करोड़ कलेक्ट किए। ये एक मैसिव हिस्टोरिक सक्सेस थी और अमीषा पटेल को लोगों ने अगेन काफी पसंद किया। लोगों ने देखा कि उम्र के साथ अमीषा की स्क्रीन प्रेजेंस कम नहीं हुई, बल्कि एक मैच्योरिटी, एक डेप्थ उनकी एक्टिंग में नजर आई। अमीषा आज अपने 50s में है और वो ओपनली कहती है, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए काम नहीं करती, मैं काम करके खुश रहने के लिए करती हूँ। इसके साथ ही वो फिटनेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वोकल है। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, ब्रांड कोलैबोरेशंस वो करती है, इवेंट्स भी वो अटेंड करती है। शादी के बारे में उनकी व्यूज़ है, सही इंसान मिलेगा तो वो ज़रूर शादी के बारे में सोचेगी, लेकिन अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करना चाहती है। ये स्टेटमेंट अमीषा का है, जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा, स्टारडम, स्कैंडल, कोर्ट, लोनलीनेस और व्हाट नॉट। गदर 2 के बाद अमीषा के पास कई ऑफर्स थे, कुछ साउथर्न फिल्म्स में उनकी प्रेजेंस थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी इंटरेस्टिंग रोल्स उन्हें ऑफर हुए। अमीषा की स्टोरी में बताती है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ टैलेंट काफी नहीं होता, टाइमिंग चाहिए, कनेक्शंस चाहिए और सबसे ज्यादा कि आपकी इमेज को लेकर क्या नैरेटिव सेट हो रहा है, उस पर अगर आपका कंट्रोल है तो आप इस इंडस्ट्री में काफी दूर तक जा सकते हो। अमीषा के पास टैलेंट था जो उनकी अर्ली फिल्म्स को देखकर प्रूव होता है, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी खुद कंट्रोल नहीं की। उनके रिलेशनशिप्स पब्लिकली बाहर आए, फैमिली ड्रामा मीडिया में आया, लीगल ट्रबल्स ने उनकी इमेज डैमेज की, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रांगली कम बैक किया। कहा जाता है दैट अमीषा पटेल के साथ इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा अनफेयर बिहेव किया, बट आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आपको लगता है कि अमीषा पटेल के साथ इंडस्ट्री ने अनफेयर बिहेव किया या फिर उनकी अपनी गलतियां उनके डाउनफॉल का रीज़न है? कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। थैंक यू। ऑल्सो आई मेक वीडियोज ऑन बॉलीवुड्स आइकॉनिक एक्ट्रेसेस लाइफ स्टोरीज, तो आप चाहे तो उन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियोज आपको स्क्रीन पर यहीं कर शो हो रहे होंगे, उसमें से आप किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए और उसे देखिए एंड कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा। आई विल सी यू देयर। बाय।